देखिए बुखारी साहब, इसकी इसकी वजाहत तो पहले काजी फायज ईसा साहब कर चुके थे। वो उन्होंने कहा था कि जब तक ये नहीं होता, जो आज उन्होंने मौक़िफ़ दिया, तब तक वो नहीं जो है वो किसी बेंच का हिस्सा बनेंगे। करेक्ट, तो बिल्कुल फिर ठीक क्यों बात शामिल है। करने की क्या देखिए असूली तौर पर आईनी एतबार से और इवन रवायतन उसका फैसला होना चाहिए पहले इससे कि अगला बेंच बने। बेंचों की तश्कील के बारे में ही तो है वो सारा। हाँ एग्जैक्टली। और वही हरकत हुई जो पहले हुई थी। अब आपको उसको सस्पेंड करने की वजह समझ आ गई? सही। अच्छा, ये तो एक एस्पेक्ट है इसका। काजी फायज ईसा साहब की पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्टेटेड है। उसके ऊपर बहुत सारे जो कानूनी लोग यानी माहिरीन हैं उनके रिमार्क्स हमने सुने हैं। इरफान कादर ने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, उसने कहा जो काजी फायज ईसा ने किया है दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्टली इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि जिस बात पर स्टैंड लिया है काजी फायज ईसा ने उसके मुताबिक ये बेंच जो तश्कील पाया है ये इलीगल है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, ये उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। अब हमने देखना ये है कि ये करने क्या बैठे हैं। जो दो पटिशनर हैं जनाब खोसा साहब और जनाब एतजाज हसन साहब, इन दो से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपका जन्म हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, हुआ ना? आपके लीडर को फांसी चढ़ा दिया, उसके खिलाफ एजिटेशन हुआ, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी लोगों को, जेलों में सड़े वो, कोई मच गया, कोई मियां वाली गया, कोई जंग गया। तब आपकी गैरत और हमीयत कहां थी? तब आपको क्यों तकलीफ नहीं हुई कि मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों ट्रायल हो रहा है सिविलियंस का? आप अजीब लोग हैं। एक बंदे की प्रोटेक्शन के लिए जिसके बारे में खतरा है कि शायद उसको भी मिलिट्री कोर्ट में जाना पड़े, आपकी सारी गैरत जाग गई, आपका ज़मीर जाग गया, आपकी फनी माहिरियत जाग गई और आप तड़प रहे हैं मछली की तरह से, बिल्कुल जिस तरह मछली तड़पती है पानी के बाहर। तो एक तो मुझे इसका जवाब उनसे चाहिए कि ये आप अचानक क्यों फड़क उठे हैं इसके ऊपर। और दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी एस्पर्शंस कास्ट हो रही हैं और उसका इजहार जो है काजी फायज ईसा साहब ने कर दिया। उसने कहा पहली पिटीशन जो इस हवाले से आई थी वो थी इमरान खान साहब न्याजी साहब की, सही। दूसरी पिटीशन किसी एक शहरी की थी, तीसरी और चौथी ये इनकी थी जिसके ऊपर ये ट्रायल हो रहा है। तो ये अचानक जो नंबर 1 है वो 4 कैसे हो गई और नंबर 4 जो है वो 1 कैसे हो गई? वो बिल्कुल अपसाइड डाउन। अब वो हमें पता चल रहा है कि वो कैसे हुई, क्योंकि एक रात पहले जनाब खोसा साहब और जनाब एतजाज हसन साहब चीफ जस्टिस साहब से मिले थे उनके चैम्बर में। अच्छा, तो ये हो क्या रहा है? ये इंसाफ के अदारों का हाल है। इज दिस व्हाट यू कॉल जस्टिस? लिहाजा वो अपनी वफा निभाने में आखिरी हदूद को पहले भी छू रहे थे और अब अपनी आखिरी हदूद भी पार कर रहे हैं। अच्छा उकाई साहब, इस चीज़ में कितनी सदाकत है कि ये जो काजी फायज ईसा साहब, जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था कि पहले वजाहत दे चुके थे कि वो जो है वो किसी बेंच का हिस्सा इस तरह से नहीं बनेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का एक 2015 का फैसला मौजूद है जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एतराज़ात उठाए थे या फिर उसको रद्द किया था, तो इस वजह से भी जो है वो उनको इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। गुजारिश ये है, जब चीफ जस्टिस बेंच अनाउंस करता है आप डिनाई नहीं कर सकते उसको, जो डिसिप्लिन है। अच्छा। आप बैठेंगे जरूर, जब प्रोसीडिंग शुरू होगी तो आप अपनी राय का इजहार कर देंगे। अच्छा, तो इसलिए उनका आना तो हमें समझ में आता है। लेकिन मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम आगे जाएं जरा थोड़ा सा मिलिट्री कोर्ट्स की हिस्ट्री को जरा रिकॉल कर लें तो हमारे नाजरीन जो है वो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत तश्कील पाई थी जी पहली दफा। तो ये कोई खास किसी बंदे को टारगेट करने के लिए नहीं बनी है। अच्छा। कब बनी थी ये? 1952 में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत। सही। ठीक हो गया जी। और उसमें प्रोविजन ये थी कि जो फौजी कोई एक्ट ऐसा करे या कोई दुश्मन फौज का बंदा कोई ऐसा एक्ट करे उनको ट्राई किया जाएगा। लेकिन फिर उसमें यह प्रोविजन भी रखी गई कि अगर वफाकी हुकूमत कुछ सिविलियन को रेफर कर दे कि इनका ट्रायल भी यहाँ करे तो वो कोर्ट करने की मजाज होगी। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कब किया गया। वो किया गया जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तरफ से, जब उन्होंने 1977 का इलेक्शन हुआ और उसमें वायलेंस शुरू हो गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उन्होंने समरी मिलिट्री कोर्ट्स तश्कील दी। अच्छा, ठीक है। और उसमें लोगों का ट्रायल हुआ। उसके बाद फिर ये 21वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई।
अब एक बात तो ये तय हो गई है कि ये किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर को टारगेट करने के लिए नहीं है, साल साल पहले से मौजूद है। सही। लिहाजा अब इसके ऊपर एतराज करना फिर वो बात सही लगती है कि चूंकि अब जो उस पार्टी के सरबराह हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, मजबूरी है, उनका ट्रायल चूंकि इम्कानात हैं कि वो फौज हो सकता करेगी, इसलिए ये सारा हंगामा जो है ये इसके लिए है। इसके लिए ये यहाँ तक गए हैं कि अपनी अपनी पार्टी की रुकनीत मुअत्तल करा ली है इन्होंने, जिस पर मैंने कल भी ये कहा था कि क्या किस किस्म की एहसान फरामोशी है कि ये दोनों हजरात जो है पीपल्स पार्टी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग रहे हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, ऑफिस बेरर हैं, तो उन्होंने ये क्या वफा निभा रहे हैं वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब एक और मिसाल देनी बड़ी ज़रूरी है कि जो खान साहब का दौरे हुकूमत था, पीटीआई का जो 4.25 साल का दौरे हुकूमत था, उसमें भी 25 लोगों का ट्रायल हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स में, और ये हमें बता रहे हैं कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब। अच्छा। उनका जी मैंने उनका केस लड़ा था। अच्छा। 25 लोगों और ये का, सिविलियंस थे? और वो सारे के सारे सिविलियन थे। अच्छा। उनमें से 3 को सजाए मौत हुई थी, बाकियों को 10 से 12 साल कैद हुई थी। वो अलग बात है कि बाद में सिविलियन कोर्ट्स ने, यानी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजाओं को या माफ कर दिया या कम कर दिया, वो एक अलग अमल है। तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि ये मिलिट्री कोर्ट्स कोई आखिरी कोर्ट्स नहीं है। अच्छा, अपील का इसमें ट्रायल होगा, लेकिन इसका अपील का हक हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो फिर खदशा काहे का है? अच्छा, एक और जवाब पेश किया कि जी ये तो या कोई कर्नल करेगा या कोई ब्रिगेडियर करेगा। मुझे हैरत है कि पढ़े लिखे वकील जो है उन्हें ये पता नहीं है कि मिलिट्री के अंदर एक जैग ब्रांच होती है। अच्छा, वो क्या? जिसमें सिर्फ कानूनी माहिर होते हैं, वो जितने भी फौजी होते हैं उन्होंने कानून पढ़ा होता है, आइन पढ़ा होता है। मैं हवाला नहीं देना चाहता, लेकिन निकल रहा है मेरे मुंह से कि फौजी हुकूमतें जब कायम होती है मिलिट्री डिक्टेटर्स की, तो तमाम आईनी अमूर यही जैग ब्रांच हैंडल करती है। अच्छा, तो ये कहना कि उनको कानून का नहीं पता या वहाँ पता नहीं क्या खिलवाड़ हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा, ये बेमानी बात है। मैं किसी सूरत, लेट मी मेक इट क्लियर, आई एम नॉट सपोर्टिंग मिलिट्री कोर्ट्स, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। अच्छा, सिविलियन लिबर्टीज का जहां तक ताल्लुक है, उनके केसेस सिविलियन ही अदालतों में होने चाहिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाने वाले अदारों के ऊपर हमला करेंगे, अगर आप दुश्मन मुल्क की तरफ से अपनी फौज और अपनी फौज की तनसीबात पर खुद हमलावर हो जाएंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे, एयरबेसिस में दाखिल होकर जहाज जलाना चाहेंगे, कोर कमांडर का घर जला के उजाड़ देंगे जो जिना हाउस के नाम से जाना जाता है, अगर आप अस्करी टावर को आग लगा देंगे, तो फिर कहाँ ट्रायल करें आपका जनाब? ये सारी फौजी तनसीबात हैं, ये तो फौजी सिंबॉलिक बिल्डिंग्स हैं। तो इसलिए नहीं, तो भाई साहब आपको लगता है कि खौफ ज्यादा है मिलिट्री कोर्ट? होता है खौफ ज्यादा, और खौफ होना चाहिए। देखिए एक और बात चलते जिसकी वजह से इतनी बेचैनी है, चाहे वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट है या वो जो ये हमारे एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के कवानीन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं बाकायदा सजाओं के। एक है प्रोडक्टिव पनिशमेंट। यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि प्रोडक्टिव पनिशमेंट क्या होती है। ये होता है कि आप किसी वजह से किसी को सजा हो जाए, उसे जेल में एक आदमी है जिसको कुछ नहीं आता, उसको आप किसी एक हुनर में ट्रेन करें। अच्छा, उसको वेल्डिंग सिखा दें, हाँ। उसको दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव, ताकि वो बाहर निकले तो फिर जुर्म ना करे, बल्कि पैसे कमाए अपने हुनर से। सही। दूसरी होती है प्यूनिटिव पनिशमेंट। अच्छा, इसका इसका मतलब ये होता है कि किसी शख्स ने एक जुर्म किया है, जानबूझ के किया है, तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, एंड लास्ट इज डेटरेंट पनिशमेंट। अच्छा, ऐसी सजाएं जिसे देख के और सुन के लोग इबरत हासिल करें। मिसाल के तौर पे संसार करना, इस्लामी एक कॉन्सेप्ट है ना। मिसाल के तौर पे हाथ काट देना, कितने लोगों के कटे थे हाथ, कितने लोग संसार हुए थे रसूल करीम या खुलफाए राशिदीन के दौरान। बट दिस वाज डेटरेंट कि ये ऐसी सजा मुकर्रर कर दो कि ये लोग वो जुर्म करने की जिसारत ही ना करें। खौफ से ही